नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमनन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 23 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी शाम 7:24 तक और उसके बाद में चतुर्थी। मूल नक्षत्र रहेगा शाम 7:28 तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। धृति योग रहेगा दोपहर 12:19 तक और उसके बाद में शूल। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:50 से शाम 7:28 तक। रवि योग रहेगा शाम 7:28 से 24 नवंबर प्रातः 6:51 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र से गोचर कर रहा है जिसका स्वामी केतु है और केतु स्वयं सिंह राशि में गोचर कर रहा है। यह संयोग दिन को बनाता है गहरे निर्णयों वाला, कर्म प्रधान, अचानक बदलावों से भरा हुआ और आध्यात्मिक जागृति का दिन। मूल नक्षत्र जड़ों तक जाने का प्रतीक है। आज लोग सत्य, मूल कारण और समस्या के समाधान की खोज में रहेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज कार्य क्षेत्र में गहरे निर्णय लेने के होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा पर भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। परिवार में सम्मान मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने निवेश में समीक्षा करें। परिवार में थोड़ा तनाव संभव है पर शाम के बाद राहत मिलेगी। मिथुन राशि। आज संवाद की शक्ति आपका साथ देगी। नए विचार और नई योजनाएं आएंगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। प्रेम जीवन बेहतर होगा। कर्क राशि। भावनाएं गहरी रहेंगी। किसी पारिवारिक मुद्दे का समाधान संभव है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि। आज अंतर्ज्ञान और आत्मनिरीक्षण बहुत मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। कोई बड़ा निर्णय टालना बेहतर रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपकी योजना और विश्लेषण क्षमता शीर्ष पर रहेगी। कार्य सफल होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तुला राशि। आज सामाजिक और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। वृश्चिक राशि। आज किसी रहस्य या पुराने मामले का समाधान होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रणनीति सफल होगी। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। धनु राशि की बात करते हैं। आज भाग्य आपका साथ देगा। नई शुरुआत, नए अवसर और सफलता के संकेत हैं। मकर राशि। काम का भार बढ़ेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि। आज नए संपर्क बनेंगे। टीम वर्क से लाभ होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। कोई नया अवसर मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। आर्थिक लाभ संभव है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक छोटे से गांव में 4 बुढ़ियां रहती थी। चारों में आपस में एक ही झगड़ा था, हम चारों में सबसे बड़ी कौन है। बहुत दिन तक बहस हुई पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आखिर एक दिन उन्होंने तय किया कि पड़ोस में नई आई बहू से सवाल पूछा जाए।
बहू को समझदार और शांत स्वभाव वाली माना जाता था। चारों बहू के आंगन में पहुंची और बोली, बहू बेटी हमारा फैसला कर दो, हम में से कौन सबसे बड़ी है। बहू ने मुस्कुराकर कहा, पहले आप अपना अपना परिचय तो दो। पहली बुढ़िया बोली, मैं भूख हूँ। भूख तो सबसे बड़ी होती है, जिसके पेट में आग लग जाए वो कुछ भी कर सकता है। मैं ही बड़ी हूँ। बहू ने मुस्कुराकर कहा, भूख में विकल्प है मैया। भूख 56 प्रकार के व्यंजनों से भी मिट सकती है और एक सूखी रोटी से भी। दूसरी बुढ़िया बोली, मैं प्यास हूँ। प्यास सबसे बड़ा दुख होती है, मुझे ही सबसे बड़ा माना जाए। बहू बोली, प्यास भी विकल्पों वाली है। कभी गंगा जल से शांत होती है, कभी मजबूरी में तालाब के कच्चे पानी से। तीसरी बुढ़िया ने कहा, मैं नींद हूँ। थका हुआ मनुष्य बिना नींद के कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही बड़ा मानो। बहू ने कहा, नींद भी विकल्प वाली है मैया। एक तरफ मुलायम बिस्तर तो दूसरी ओर पत्थरों की जमीन पर भी नींद आ सकती है जब वक्त पड़ता है। अंत में चौथी बुढ़िया आगे बढ़ी, मैं आशा हूँ। बहू ने उसके पैर छुए और बोली, मैया आप ही सबसे बड़ी हैं, क्योंकि आशा का कोई विकल्प नहीं होता। भूख, प्यास और नींद सबका विकल्प है, लेकिन जिसके मन से आशा टूट जाए वह चलती सांसों के बावजूद जी नहीं पाता। आशा ही इंसान को अंधेरे में दीपक दिखाती है। आशा ही दुख में सहारा बनती है। आशा ही जीवन की असली ताकत है। चारों बुढ़ियाएं चुप हो गई। बहू की बात उनके हृदय में उतर चुकी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आशा की है। कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है कि आशा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक मन में उम्मीद है तब तक कोई हार अंतिम नहीं होती। हर संकट अब अस्थायी है। तूफान आते हैं पर टिकते नहीं। धैर्य रखें, बादल छटते ही सूरज चमकता है। कठिनाइयाँ हमारी क्षमता परीक्षा हैं। दुख और तकलीफ हमें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। विकल्प जीवन में हर जगह है सिवाय आशा के। इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर की उम्मीद को संभालें। सकारात्मक सोच ही असली शक्ति है। जो मन मस्त रखता है वही समस्त सुखों का मालिक होता है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए विकास, अवसर और नई दिशा का वर्ष है। करियर में नई शुरुआत, नए प्रोजेक्ट या पद परिवर्तन के योग हैं। मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग, पत्रकारिता, लेखन, काउंसलिंग, डिजिटल कार्यों या यात्रा से जुड़े पेशों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा और व्यावसायिक जातकों के लिए नए अनुबंध और विदेशी संपर्क लाभदायक हैं साबित होंगे। पारिवारिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। रिश्तों में संचार की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम जीवन रोमांचक और उत्साह से भरा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए यह वर्ष विवाह या नए रिश्ते का सुखद अवसर लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अचानक धन लाभ की संभावना भी बनती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक भाग दौड़ और तनाव से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। पिता या पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।